नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को कोटपुतली मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान दुकानों के बाहर व्यापारियों द्वारा लगाई गई टीन शेड को बुलडोजर के माध्यम से गिराया गया और व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि फिर से अतिक्रमण किया गया तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस कार्रवाई को लेकर बानसूर के व्यापारी वर्ग ने विरोध दर्ज करवाया है। नगरवासी संदीप गुप्ता ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, इस कार्रवाई के दौरान जब दबंग लोगों के खोखे आने लगे तो प्रशासन ने कार्रवाई बंद कर दी। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने कहा कि उन पर स्थगन आदेश है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पूर्व में कोई सूचना नहीं दी, अन्यथा इतना नुकसान नहीं होता। इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग का काफी नुकसान हुआ है। अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा का कहना है कि पूर्व में व्यापारियों को समाचार पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष महावीर प्रसाद बालाशाह ने कहा, स्थानीय प्रशासन ने क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है जो गलत है। गौरतलब है कि कल बानसूर में मुख्य बाजार में जाम लग जाने के कारण एक मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाया। परिजनों द्वारा मरीज को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसकी मौत हो गई थी। प्रशासन ने जो कुछ काम किया है गलत किया है, व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण है। अगर इनको कोई भी काम करना था, यहाँ से अतिक्रमण हटाने का जो भी उसकी समय सीमा या कोई भी निर्धारित करनी चाहिए थी, व्यापारियों को बुलाना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था। किसी व्यापारी को कोई समय नहीं दिया। ये तो क्रूरतापूर्ण रूप से इन्होंने जेसीबी चलाकर करोड़ों रुपयों का नुकसान किया व्यापारियों का। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया कि इस तरह से बानसूर में क्या आप करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम व्यापारियों ने एक बीजेपी पार्टी होने के नाते हम उनके साथ में रहे हैं और साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो काम किया है ये घोर अन्यायपूर्ण है। व्यापारियों को बुलाकर उनके सामने बताना चाहिए उनको कितनी सीमा अतिक्रमण हटाना है जिससे व्यापारी उसको हटा सकते। व्यापारियों को 10 मिनट का टाइम नहीं दिया और जेसीबी चलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया व्यापारियों को बानसूर। हमारी मांग है कि भाई ये जो है नुकसान हुआ है, इन लोगों के नुकसान की भरपाई करें और जो व्यापारी जिनका अतिक्रमण की सीमा है उस सीमा का ज्ञान दे। भाई यहाँ तक हटाना है, वहाँ से हटाएंगे। हम इससे दूर नहीं है। अगर हम अतिक्रमण हमारे व्यापारियों ने कर रखा है तो हम उसको हटवाएंगे। मेरा नाम हरगोविंद पारिक है। मैं पारिक टेंट हाउस कोटपुतली रोड बानसूर से हूँ। हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने आए आज। इससे पहले हमारे पास न तो कोई नोटिस, न कोई लिखित में सूचना, न कोई माइक से अनाउंसमेंट था। अचानक ही आ गए। व्यापारियों के साथ सुबह सुबह मारपीट भी हुई, कईयों को पकड़ के भी ले गए पुलिस में। एक दो को यहाँ से जिन्होंने थोड़ा सा एतराज़ किया, लेकिन ये ठीक नहीं है। पहले सूचना देते, कम से कम 24 घंटे पहले तो सूचना दें। अब हम कल आएंगे या अतिक्रमण हटाएंगे, कुछ करेंगे। वो फायदा ही है, बड़ी भीड़ भड़का रहता है, अतिक्रमण हटना ही चाहिए। आज बानसूर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इस अतिक्रमण हटाने के दौरान केवल और केवल मनमानी की। कुछ गरीब लोगों को बेवजह परेशान किया गया, टीनें तोड़ी गई, एक आध दुकानदारों के चोटें भी आईं। जबकि अब दबंग लोगों के खोखे आते ही प्रशासन अपने कार्यालयों में घुस गया। मीटिंग के नाम पर स्टे की आड़ में केवल कार्रवाई को रोकने का काम आज यहाँ प्रशासन कर रहा है। प्रशासन हमेशा से यह दोहरा बर्ताव करता है। ठीक है, हम मानते हैं खोखो पर यदि स्टे है तो खोखो के आगे कुछ टीनें भी लगी हुई हैं, क्या टीनों पर स्टे है? जब दुकानों के आगे की टीनें हटाई जा सकती हैं तो खोखो के आगे की लगी टीनें क्यों नहीं हटाई जा सकती? सीधा सीधा कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत हमें मिल रहा है। और ये व्यापारी मंडल आज बानसूर का मौन है, केवल अन्याय को सहने की आदत पड़ गई है। विधायक यहाँ से बानसूर से चुने गए हैं नए, शायद उनको जानकारी हो या नहीं हो। बानसूर में पहले भी अन्याय हुआ है। बानसूर में सरकारी कार्यालय तक तोड़ दिए गए। अधिकारियों को ज्ञान तक नहीं हुआ कि कृषि विभाग का कार्यालय, कृषि विभाग का गोदाम तोड़ दिया। मैंने खुद ने संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने केवल ये जवाब दिया कि हमारा कार्यालय हमें दूसरी जगह मिल गया है। ठीक है, कार्यालय दूसरी जगह मिल गया, लेकिन गोदाम और वो कार्यालय जो तोड़ा गया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आज तक किसी अधिकारी ने कोई सूचना, अदालत में हमारा मुकदमा भी हमने किया, उसकी कोई सूचना आज तक किसी अधिकारी ने नहीं दी है। पुलिस थाने में इस्तगासे के जरिए तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस रिपोर्ट पर कहीं कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल वाहवाही लूटने का काम। कल जो दुर्घटना हुई, जाम की वजह से एक वृद्ध व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बानसूर में जाम की स्थिति नहीं बढ़नी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से हटे। ये नहीं कि अमीर लोगों को छोड़ दिया जाए, दबंग राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए और केवल गरीब और व्यापारियों को परेशान करके अपनी वाहवाही लूटने का काम आज ये प्रशासन कर रहा है। हम प्रशासन से मांग करता हूं
कि ये जो अतिक्रमण हटाने का काम है निष्पक्ष निर्भीक रूप से होना चाहिए। अधिकारियों को में यदि भय है तो जनता तो वास्तव में भयमुक्त हो ही नहीं सकती। अधिकारी जब तक भयमुक्त नहीं होंगे तब तक जनता भयमुक्त नहीं हो सकती है। इतना ही मैं निवेदन आपके आज इन पत्रकार महोदय के माध्यम से करना चाहता हूँ। स्थानीय मतलब व्यापारियों को आपने सूचित किया था क्या? इसके संबंध में पूर्व में प्रेस नोट जारी किए हुए हैं और पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई यहाँ की गई है नगर पालिका द्वारा। सामान यहाँ पे लोगों के जो बाहर हैं अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, जैसे आज हटाए गए। सर जैसे कि मान लो आपने पीछे से तो काफ़ी कुछ मतलब टीनों को भी हटवाया है जेसीपी के जरिए, और यहाँ पर आपने आकर के इन खोखों के पास में उसको रोक दिया है, तो इसमें क्या कारण रहा है सर? इसके संबंध में ये कि यहाँ पे कुछ दुकानों पे स्टे मिला हुआ है इनको, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट मंगाए हैं और उसके बाद ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर जैसे कि मान लो वो स्टे अगर आज ले आए तो पहले का स्टे नहीं हो तो आगे की तो कार्रवाई होती है। आगे भी कार्रवाई होगी सभी के साथ जैसी हुई सभी के साथ कार्रवाई होगी। तो व्यापारी तो ये आरोप लगा रहे हैं सर कि जैसे कि मान लो हमारा तो सामान को जो नष्ट किया है इनकी टीनों को क्यों नहीं तोड़ा आपने? वो स्टे की वजह से ही रुका हुआ है उन दुकानों पे स्टे, इसलिए स्टे कॉपी मंगाई है, उसके बाद आगे कार्रवाई जारी रहेगी इसमें। तो सर जैसे 2-2.5-3 घंटे हो गए अब तक स्टे की कॉपी आपको उपलब्ध नहीं करवाई है, तो इसको आप क्या मानेंगे? स्टे की कॉपी आ रही है, उसके बाद हमने ये अस्थायी रूप से ठेले लगे हुए हैं, इन ठेलों को आप नीचे करवा के यहाँ पे वाइट लाइन करवाई है, कार्रवाई जारी रहेगी अतिक्रमण हटाने की।